ये बाइकर्स जो होते हैं वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरे दुनिया की सैर करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अब हम कागजी मामलों की बात करेंगे, क्योंकि बिना पेपर वेरिफिकेशन के या फिर कहे वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना आप ठीक तरह से ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो सबसे जरूरी होता है वीजा। जी हाँ दोस्तों, वीजा नॉर्मली यहाँ पर दूसरे देश की आपके लिए एक परमिशन होती है कि भाई आप हमारे देश में आ सकते हो, और वो जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप किसी दूसरे देश में खुलेआम नहीं घूम सकते हो, इतना याद रखिए। इसके लिए वीजा के लिए सबसे पहले अप्लाई करें ऑनलाइन या फिर आपके लोकल किसी भी ऑफिस से, जहाँ से आपको वीजा आराम से मिल जाएगा। दूसरी सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट भी दूसरे देश में घूमने के लिए या फिर एंटर होने के लिए जरूरी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, कुछ बिछड़े हुए देश है या फिर जो डेवलपमेंट में अभी भी पीछे है, वो यहाँ पर पासपोर्ट को ही ज्यादातर वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं। इसलिए अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हो, जिनके पास कुछ हथियार वगैरह भी हो सकते हैं, उन्हें अगर आपकी पहचान करनी हो तो यहाँ पर आप किसी आधार कार्ड से या फिर किसी और तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना सबसे जरूरी है, और ये आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करके मिल सकता है या फिर आप किसी भी लोकल ऑफिस में जा सकते हो इसके लिए। तीसरे सबसे जरूरी बात होती है या फिर डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको लगभग 5 से 6 दिनों में मिल जाता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और अगर देखा जाए तो आप अपने नज़दीकी आरटीओ में भी जा सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको 3 से 4 दिनों बाद, या फिर अगर कोई बीच में गवर्नमेंट की छुट्टी है तो 6 से 7 दिनों के बाद मिल जाता है। इसके लिए आपको दोबारा से एक बार आरटीओ ऑफिस जाना होता है। इसके लिए आपको कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर वो ऑफिसर्स मांगे उनके हिसाब से देना होता है। तब जाकर आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है, और इससे आप किसी दूसरे कंट्री में भी बाइक्स को चला सकते हो, और ये वहां पर भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर करवाना होता है। अब एक इस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन ही ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हो, जिसमें अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी यहाँ पर किसी वजह से किसी मुसीबत में पड़ते हो, या फिर अगर आपके साथ कुछ गलत होने का संभावना है, या फिर आपके साथ कुछ अपघात वगैरह होता है, तो इसका भी पैसा आपको वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में दे देती है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट दे रहा हूँ इन कंट्री में। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है, पर आपके पास पैसे जरूर होने चाहिए, और 25 से 30 लाख रुपए यहाँ पर आपको कैश के तौर पर नहीं रखने हैं। यहाँ पर आपको वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के साथ रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप किसी कंट्री में एंटर होते हो तो यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज करके वहाँ की करेंसीज को लेना होगा, और इस हिसाब से आप अपना पैसा साथ में रख सकते हो। करेंसी एक्सचेंज करने के लिए भी यहाँ पर कई बार कुछ हद तक जो है वो कमीशन देना होता है, या फिर कमीशन लगता ही है, पर ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। पर आपको वहाँ उस अलग कंट्री की एक करेंसी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर होटल में रुकना चाहते हो, या फिर कहीं पर टेंट लगाना चाहते हो, कहीं होटल में खाना खाना चाहते हो, या फिर आप अपने बाइक में कोई भी फ्यूल भरवाना चाहते हो, तो उसके लिए वहाँ की करेंसी ही यूज होगी। तो इसलिए करेंसी एक्सचेंज करके आप किसी दूसरे कंट्री की करेंसी ले लीजिए। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जिसे आईडीपी भी कहा जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, या फिर ये ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो वो किस तरह से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना होगा आरटीओ की वेबसाइट से, या फिर आप लोकल आरटीओ ऑफिस में भी जा सकते हो। यहाँ पर आपको एक आवेदन पत्र भी कहते हैं, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन भी कहते हैं, वो पेपर यहाँ पर सबमिट कर देना है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देनी है। और इसे सबमिट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तब जाकर आपको यहाँ पर एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है। यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो की भी आपको जरूरत पड़ सकती है, और आपको जो भी रकम यहाँ पर पे करनी होती है वो आपको यहाँ पर पे कर देनी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पर
रकम यहाँ पर पे करनी होती है, तो आपको वो रकम जानकर अपने हिसाब से वो पे कर देनी है। साथ में यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो भी जोड़ना होगा। यहाँ पर मैं आधार कार्ड का ही सुझाव दूंगा, क्योंकि उसमें आपका पहचान पत्र भी होता है और एड्रेस भी होता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड माना जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देने पड़ सकते हैं। आप उस आरटीओ ऑफिस से वो जानकारी लेकर काम पूरा करें। आवेदन करने के बाद या फिर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 4 से 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों का समय लगेगा। उसके बाद आपको खुद जाना होगा आरटीओ ऑफिस, जहाँ पर आपको वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है।